बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां कोर्ट जाते वक्त सरे बाजार वकील का मर्डर कर दिया गया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं और जमीनी विवाद के चलते वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कोर्ट जाते वक्त बदमाशों ने हमला बोला है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज दोपहर 12 बजे के करीब ये पूरा हमला हुआ है। तो शिवपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट जाते वक्त सरे बाजार वकील का मर्डर कर दिया गया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। तो जमीनी विवाद बताया जा रहा है, जिसके चलते वकील को गोली मारी गई और गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। और सबसे पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है शिवपुरी का ये पूरा मामला, और इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है। कोर्ट जाते वक्त वकील का मर्डर कर दिया गया और बता दें कि बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई वकील पर। और वजह की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद था, जिसके चलते हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पहली तस्वीर एनडीटीवी आप तक पहुंचा रहा है मौके की, ये देखिए जहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ है। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वकील के शव को बरामद कर लिया गया है और बदमाशों की तलाश अब की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अतुल गौड़ का रुख करेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अतुल, कब ये पूरा घटनाक्रम हुआ और अभी तक की जानकारी की बात की जाए तो पुलिस क्या कुछ बता रही है? जी रितु, देखिए ये दोपहर का मामला बताया जाता है। वकील साहब अपने घर से कोर्ट के लिए रवाना होते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन वहां जब रास्ते में से गुजरते हैं तो पहले से घात लगाए हुए बदमाश वकील साहब के गुजरने का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बताया गया है कि कहीं ना कहीं बदमाशों ने उनकी रैकी की हुई थी और वो बाकायदा ताक में बैठे हुए थे कि जैसे ही वकील गुजरेंगे और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यही कोशिश उन्होंने अंजाम दी, जिसमें वो सफल हुए और मौके से इस वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। जो वकील हैं उनकी जो स्थिति है वो ये साफ तौर पर बयान करती है कि जो परिवार है उनका, वो ये कहता है कि कोई जमीन का विवाद है और इस जमीन के विवाद के चलते बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाया और मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वकील का नाम संजय कुमार सक्सेना बताया गया है और उनकी मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि अस्पताल पहुंचाते वक्त जब उनका जो इस प्रत्यक्षदर्शी थे या कुछ लोग और गुजर रहे थे, उन्होंने जब उनको पहुंचाया तो वहां उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फिलहाल इस मामले में अब जब पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद में तफ्तीश में जुटी हुई है, तो ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा, फोन कॉल डिटेल्स और फोन लोकेशन के आधार पर इस इलाके से सारी सर्चिंग की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि फिलहाल वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। जी रितु। अतुल, जैसा कि परिवार वालों ने जिक्र किया है कि जमीनी विवाद जिसके चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, तो क्या परिवार वालों की तरफ से ये भी जानकारी साझा की गई है कि किसी पर उन्हें शक है? बिल्कुल बिल्कुल रितु, पुलिस के संपर्क में आए जो परिवारजन हैं उन्होंने साफ तौर पर कुछ लोगों के ऊपर शक जाहिर किया है और पुलिस को सारी इन्वेस्टिगेशन में मदद करते हुए सारी जानकारी मुहैया कराई है। लेकिन पुलिस किसी भी स्थिति में इस मामले को लेकर के कोई भी नाम डिस्क्लोज करने की स्थिति में नहीं है। पुलिस का कहना है कि जो शक है उसके आधार पर पहले हम पूरी जांच पड़ताल करेंगे और उसके आधार पर जो भी कुछ सामने आएगा उस पर वैधानिक और सख्त कानूनी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस वारदात ने दहशत का माहौल क्रिएट कर दिया और एक वकील जो कोर्ट जा रहा था अपनी ड्रेस में था और उस पर इस तरह से प्राणघातक हमला हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक लॉ एंड ऑर्डर को बड़ी चुनौती है, जिसे पुलिस बड़े गंभीरता के साथ ले रही है। जी अतुल जी, जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ, सुनसान सा ये इलाका नजर आ रहा है। क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया ये कैसा क्या इलाका है? और वकील की अगर बात की जाए तो अकेले थे या उनके साथ कोई और भी था? जी देखिए, जो साफ तौर पर बताया गया है ये बताया गया है कि जो किले के आसपास का क्षेत्र है वहां से जो गुजरने वाला रास्ता है, जो वकील का घर उसी क्षेत्र में पड़ता है और उसी क्षेत्र से वो रोजाना अपने घर से निकल करके कोर्ट पहुंचते थे। लेकिन आज जब वो जा रहे थे तो वो अपने मोटरसाइकिल पर अकेले थे और वारदात को उसी समय अंजाम दिया गया जब वो अकेले थे। और जहां तक रास्ते की सुनसान की बात है तो रास्ता इतना सुनसान नहीं है कि वहां से कोई गुजरता ना हो, लेकिन हाँ ये बात सही है कि उस पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता। तो इस दौरान जब घटना घटित हुई तो निश्चित तौर पर वकील साहब जब गुजर रहे थे तो उनके पीछे कोई वाहन नहीं गुजर रहा था। यही मौके का फायदा उठा करके बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जी रितु। तो जांच इस पूरे मामले में की जा रही, नजरें आप भी बनाए रखिएगा, जब क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसमें और भी जानकारियां सामने निकल कर आएंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अतुल आपका तमाम जानकारी के लिए।